हमारे पास हार्ट का डायग्राम है। यहाँ लेबलिंग की हुई है डायग्राम की। तो पहले हम समझ लेंगे हार्ट का फंक्शन क्या है, ओवरव्यू इसका समझ लेंगे और फिर डायग्राम पर आएंगे। तो सबसे पहले अवर पंप द हार्ट। अब हम इसे मैं रीड कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा जहाँ लगेगा मुझे कि हाँ, तो साथ साथ आप चलेंगे। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स। हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स हैं, किस लिए? टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है ये मिक्स ना हो जाएं, इसलिए इसके पास 4 चैम्बर्स भी हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होएगी और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर वो लंग्स से दोबारा बैक इट हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फिर हार्ट जो है पंप करता है बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाए। तो हार्ट क्या करता है, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देन वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन फिगर 6.11। ये फिगर 6.11 इधर दी हुई है, ये देखिए, ये फिगर 6.11 है। स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड में। ये जो अपर चैम्बर है यहाँ पर हार्ट आता है, इसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। सॉरी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, और किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में। अपर चैम्बर है, थिन वॉल्ड। ओके, देन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। ये रिलैक्स होगा जब ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा होगा। ये कंट्रैक्ट कब करेगा? जब नेक्स्ट चैम्बर जो है, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, जब ये कंट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरह से कंट्रैक्ट करेगा, तब जो हमारा राइट एट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएगा, सो दैट द ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो इसमें ब्लड आ जाएगा, किसमें? राइट एट्रियम में। ओके, सॉरी, इसमें राइट एट्रियम में। देन हाँ, राइट एट्रियम में नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ओके, यहाँ से रह गया। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी टर्न में, अपनी बारी में जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है कहाँ पंप हो जाएगा? ये अब बॉडी में, सारी बॉडी में जो है पम्प्ड आउट हो जाएगा। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो सारी बॉडी से पम्प्ड आउट होकर आ रहा है राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा आ रहा है। ये सारा राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस, अब वो ब्लड यहाँ से इकट्ठा करेगी, रिलैक्स रहेगी। अब जब तक ब्लड इकट्ठा करते, जब ब्लड पूरी तरह से इसमें फिल हो जाएगा प्रेशर से, तब ये क्या करेगी? तब क्या होगा? एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, तो इससे क्या होगा? लोअर चैम्बर जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो ये लोअर चैम्बर है, इसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। ओके, डायलेट्स भी कहा जाता है इसे।
तो यहाँ है दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर ये क्या करेगा, जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तब ये, अब यहाँ आ गया ब्लड, अब ये यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये जो है लंग्स के पास जाएगा ब्लड, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ना राइट वाली साइड से, तो अब ये लंग्स के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप blood into various organs, they have thicker muscular walls and than the atria do. Walls ensure that the blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract. ये वही लिम्फ वाला सिस्टम है, यहाँ वॉल लग जाती हैं, जैसे अब यहाँ आ गया ब्लड तो अब यहाँ से जाएगा ब्लड, यहाँ वॉल, जब अगर ये बैक जाएगा तो वॉल्स जो हैं बंद हो जाएंगी, इसे बैक नहीं आने देंगी, और यहाँ से जब जाएगा, यहाँ से तो प्रेशर में जाएगा तो इसलिए बात ही नहीं है। तो ये वॉल्स होती हैं जिससे जो है हमारा ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है, ओके। तो अब इसके डायग्राम पर आ जाओ, इसका डायग्राम देखो। फर्स्टली ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये वेना कावा है। वेना कावा आपको पता है सबसे बड़ी वेन है, लार्जेस्ट वेन है फ्रॉम द लोअर बॉडी, ओके। ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ये अपर बॉडी से, ये लोअर बॉडी से, तो ये दो, ये तो चार आपको अच्छे से याद होगी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये आपको अच्छे से लर्न होगी। अब वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये यहाँ से यहाँ एक वेन जा रही है ऊपर से भी, ये वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी। सेप्टम है ये देखिए, ये दो चैम्बर्स के बीच में जो ये फिल हुआ हुआ है स्पेस, ये सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल है, दोनों चैम्बर्स को डिवाइड कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट में। ये है पल्मोनेटरी वेन्स, ये देखिए ये दो पल्मोनेटरी वेन्स हैं इधर से भी, और ये दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं। तो ये दो यहाँ जो ऊपर हैं जो, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं और ये जो हैं पल्मोनरी वेन्स हैं, ओके। तो ये था हमारे पास हार्ट का डायग्राम, और ये हार्ट के बारे में पूरा टॉपिक हमारे पास है। इसके अलावा अगर मुझे लगा कि कोई और इन्फॉर्मेशन रह गई है तो मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो अभी के लिए आप इसे रिवाइज करें, हार्ट के टॉपिक को अपने नोटबुक में डायग्राम इसका ड्रॉ करें, और गूगल पर भी आपको जो है इजी डायग्राम्स मिल जाएंगे हार्ट के। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो गूगल पर आपको मिल जाएंगे, ओके। तो आप अभी इसे इतना रिवाइज करिए, ठीक है। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। सो थैंक्स।